आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त चरित्र के बारे में है आज का विचार। उनका नाम था बंधु महांती। ओडिशा का जाजपुर जिला का अधिवासी थे बंधु महांती। वो बहुत गरीब थे। उनका काम था भिक्षा करना। उनका कोई जमीन था ना रोजगार। दिन भर भिक्षा करते थे, शाम को सत्संग जाया करते थे। श्री जगन्नाथ जी से उनका बहुत प्रेम था। नाम कीर्तन में खूब रुचि था उनका। नाम कीर्तन और कथा में उनका रुचि इतना बढ़ने लगा, धीरे धीरे भिक्षा करना भी बंद कर दिया। जब भक्ति भाव प्रगाढ़ होने लगा हृदय में, ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुलता होने लगी। बारिश का महीना था। 2-3 दिन भिक्षा करने नहीं गए तो घर में भोजन पकाना मुश्किल हो गया। बंधु महांती जी के पत्नी उनसे कहते हैं, हम लोगों का जगह जमीन कुछ नहीं, हम लोगों का जमीन और रोजगार कुछ नहीं। आप भिक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? आप दिन रात नाम कीर्तन करते हैं, इससे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा ना। हम बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? अभी तुरंत जाओ। बच्चे 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं, बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आओ। रात हो चुका था। बंधु महांती जी एक द्वार पर पहुंचते हैं, कुछ भोजन मांगते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी घर से निकलते हैं और कहते हैं, अरे बंधु, हम तुमको भोजन देंगे, पर एक शर्त है हमारा। मानोगे तुम? तुम दिन रात जो भजन कीर्तन करते हो वो तुम्हें बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ हमें अच्छा नहीं लगता। बंधु महांती जी कहते हैं, मुझे आपका शर्त मंजूर नहीं, आपका भोजन रखिए। बंधु महांती जी और एक द्वार पर चलते हैं। बंधु महांती जी जब दरवाज़ा खटखटाया और एक जन बुजुर्ग घर से निकलते हैं और कहते हैं, अरे बंधु, इतना बारिश में क्यों आए हो? कुछ भोजन मिलेगा यहाँ? 2-3 दिन से बच्चे भूखे हैं। महाशय कहते हैं, सुनो, तुम्हारा एक मित्र हैं, वो पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्र में रहते हैं। नाम उनका श्री जगन्नाथ। जैसे तुम्हारा नाम बंधु महांती, वैसे उनका नाम दीनबंधु। ये संसार का सबसे बड़ा घर है उनका। जब चाहो उन्हें कुछ भी मांग सकते हो। यहाँ हम लोग धर्मशाला खुल के नहीं बैठे हैं। ये बात किसी को भी बुरा लग सकता है, पर यह बात बंधु महांती जी का हृदय को छू लिया। खूब सहजता और सरलता के साथ ये बात को सच मान लिया। घर में पत्नी बैठी है, पतिदेव भोजन का इंतजाम करके आएंगे और बच्चे खाएंगे। बंधु महांती जी घर पहुंचते हैं और पत्नी जी से कहते हैं, चलो यहाँ से हम चलते हैं। पत्नी जी कहते हैं, आपको कुछ भोजन मिला कि नहीं? बंधु महांती जी कहते हैं, भोजन तो नहीं मिला, मेरा एक मित्र है, उनका पता मुझे मिल गया। वो ये संसार का बहुत बड़ा धनी है, उनके यहाँ भोजन का कोई कमी नहीं। हम तुम्हें इसी हालत में और नहीं देख सकते हैं। रास्ता थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हिम्मत करेंगे तो उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। पत्नी ने पूछा, क्या नाम है उनका? जैसे हमारा नाम बंधु महांती, उनका नाम है दीनबंधु। बंधु महांती जी उनके पत्नी और बच्चों को लेके श्री क्षेत्र धामपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है। बंधु महांती जी प्रभु जी से विनती करते हैं, आपको मैंने मित्र माना, किसी के कहने पर आपको मैंने मित्र माना। आपको मैंने देखा नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला हमें है नहीं, हमारा आत्मीय स्वजन तो कोई है नहीं। साहूकार जी ने आपके यहाँ भेजा है हमें। पता है उन्होंने क्या कहा? आपके द्वार पर हम भजन कीर्तन करेंगे तो मेरे परिवार को भोजन मिलेगा। ये भी सुने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा घर है आपका, सबसे बड़ा रसोई है आपका। आपका घर पर माँ लक्ष्मी जी रसोई पकाते हैं। सुने हैं हम। इतनी सामर्थ्य देना प्रभु, अब तक हम लोग पहुँच सके। बंधु महांती जी और उनका परिवार पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्रपुरी में पहुँच जाते हैं। श्री मंदिर के द्वार पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। बंधु महांती जी बच्चों को कहते हैं, देखो बच्चे, ये मंदिर है मेरा मित्र का, इस मंदिर में मेरा मित्र रहते हैं। बच्चे कहते हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या ये सबके मित्र हैं? नहीं,
वो सबका मित्र नहीं, वो मेरे ही मित्र हैं। पत्नी जी ने कहती है, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, चलो मिलते हैं उन्हें। इधर भी हमें कोई नहीं पूछ रहा है, कब आएंगे आपका बंधु हमें मिलने के लिए। बंधु महांती जी कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, हमसे पहले ये लोग आए हुए हैं। ठाकुर जी से मिलने के लिए उनका पहला हक है, उनका हक हम कैसे छीन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे मित्र जरूर आएंगे हम लोगों से मिलने के लिए। पत्नी जी कहती है, पर आप उनका मित्र जरूर हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इतना विश्वास है आपको आपके मित्र के ऊपर। पत्नी जी रो रो कर कहती है, चलो सो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। श्री मंदिर का दरवाज़ा बंद होने जा रहा है, सारे भक्त चले गए हैं, आधी रात हो चुका है। मैं अनपढ़ हूँ जरूर, पर इतना तो मैं जानती हूँ जरूर, वो भगवान है। भगवान को सब पूजते हैं, भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पर उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए घर बार छोड़ के कोई नहीं चला जाता। ना आप उन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, इतना भरोसा आपने क्यों किया। वो भगवान नहीं, वो कोई शरीरधारी इंसान है। बंधु महांती जी कहते हैं, ठीक है, तुमको जो कहना था कह दिया, तुम विश्वास मत करो, पर एक बात सुन लो, वो मेरे मित्र हैं। मेरे मित्र को बंद दरवाजे के अंदर रखने वाला कोई जन्म नहीं लिया है इस संसार में, चाहे कंस हो या दुर्योधन। उन्होंने चेष्टा तो किए थे, पर उनका चेष्टा वृथा रहा। बंधु महांती जी दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं। सुदामा जी आपका मित्र थे अर्जुन। मित्र से बढ़कर आप मेरे परिवार हो। मैं आपके यहाँ भोजन मांगने के लिए नहीं आया हूँ मित्र, मैं भजन मांगने के लिए आया हूँ। आपको मैंने सब कुछ माना, मैंने सबसे कह चुका हूँ, आप मेरे मित्र हो। हम लोगों से आप नहीं मिलेंगे तो हम पत्नी और बच्चों से क्या मुंह दिखाएंगे। मेरा लाज रखना प्रभु, आप कितना बड़ा भगवान हो क्या हो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको मुझसे मिलना होगा। प्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए अपना ही थाली में प्रसाद सजा के बंधु महांती जी के पास आते हैं, उनको उठाते हैं। उठो मित्र, ये रहा आपका प्रसाद, पत्नी और बच्चों को उठाओ और सबको खिलाओ। बंधु महांती जी कहते हैं, अरे सचमुच तुम आ गए। जगन्नाथ जी कहते हैं, तुमने तो कहा था मेरा लाज रखना, मित्र हूँ जो तुम्हारा, मित्र माना है तुमने, इसीलिए मुझे आना पड़ा। बंधु महांती जी पत्नी और बच्चों को उठाते हैं और कहते हैं, देखो मेरे मित्र आए थे, ये भोजन दे कर गए हैं और कह गए हैं तुम लोग खा लो। मेरे मित्र के ऊपर तुम लोगों को भरोसा नहीं था ना, और मेरे मित्र ये भी कह कर गए हैं तुम लोगों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, बच्चों को रोज भोजन मिलेगा यहाँ, और ये थाली दक्षिण द्वार का दरवाजे के पास रख देना। तुम लोगों को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को जो चाहिए मुझे बस कह देना। धन वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ज्ञान भक्ति जो चाहिए मुझसे मांग लेना। बंधु महांती जी भोजन के बाद अपने सिरहाने पर थाली रख के सुख निद्रा में सो गए। जब भोर होने लगा, प्रभु जी की सेवा के लिए भंडार खुला तो सब अस्त व्यस्त, प्रसाद इधर उधर पड़ा है, ठाकुर जी का भोग का थाली भी नहीं मिल रहा है। सेवायत लोग प्रभु जी का थाली ढूंढने के लिए बाहर निकले। सेवायत लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि कोई सो रहा है, उनके सिरहाने पर प्रभु जी का थाली। बंधु महांती जी को चोर समझ के
कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। बंधु महांती जी के पत्नी कहते हैं, आप तो कह रहे थे ना आपका मित्र बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, आपके ऊपर बहुत करुणा है उनका। ये कैसे मित्र हैं आपका? पहले भोजन खिलाते हैं, बाद में मार भी खिलाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बंधु महांती जी उनका पत्नी को कहते हैं, तुम भरोसा रखो मेरे मित्र के ऊपर, वो लीलाधारी है। इतना कुछ होने के बाद भी बंधु महांती जी उनका पत्नी को कहते हैं, तुम भरोसा रखो मेरे मित्र के ऊपर, वो लीलाधारी हैं, खूब लीला रचाते हैं। बंधु महांती जी प्रभु जी को कहते हैं, आप कितना भी मुझे सजा दो, पर आपकी कृपा पर मेरे पत्नी को शक ना होने दो। राजा प्रताप रुद्रदेव उस टाइम का राजा थे। प्रभु जगन्नाथ जी का सेवक तो थे ही, बड़े भक्त भी थे। राजा प्रताप रुद्रदेव सो रहे थे। जगन्नाथ जी राजा को बोलते हैं, शीघ्र उठिए, मेरे मित्र को बाहर बड़े कष्ट दिया जा रहा है। आप इधर सो रहे हैं, मेरे मित्र को पूजा करने के बजाय उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। उन्हें कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। वो कोई चोर नहीं, मैंने उसे प्रसाद का थाली दिया था, वो मेरे मित्र हैं। मेरे मित्र का ख्याल रखो। घटनास्थल में राजा पहुंचते हैं, प्रभु जी का सारी बात बताते हैं लोगों को। शिव मंदिर का सारे दरवाज़ा चेक करते हैं और कहीं पर भी दरवाज़ा खुला नहीं मिला। बंधु महांती जी को राजा माफ़ी मांगते हैं और सत्सम्माने बंधु महांती जी को रथ के ऊपर बैठा के सारे नगर भ्रमण कराते हैं और परिक्रमा में लोगों को बताते हुए राजा कहते हैं, ये बंधु महांती जगन्नाथ जी का परम मित्र हैं। जगन्नाथ जी से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। हम उन्हें जगन्नाथ जी के कहने पर शहर परिक्रमा कराते हैं और बंधु महांती जी को जगन्नाथ जी के कहने पर श्री मंदिर का पूर्ण अधिकारी के रूप में काम भी मिला। इतना जानकारी तो मुझे नहीं है, फिर भी सुनने को मिलता है बंधु महांती जी श्री मंदिर का हिसाब किताब काम करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी राजा प्रताप रुद्रदेव को आदेश दिए थे। पर आज भी बंधु महांती जी का परिवार श्री मंदिर में सेवा करते हैं। बंधु महांती जी को कोई कोई छोटा सुदामा भी बुलाते हैं। जो लोग बहुत सहज और सरल होते हैं, वो लोग जगन्नाथ जी का बहुत करीब होते हैं। ठाकुर जी का विशेष कृपा होता है उनके ऊपर। जो लोग बहुत सहज और सरल होते हैं, वो लोग जगन्नाथ जी का बहुत करीब होते हैं। ठाकुर जी का विशेष कृपा होता है उनके ऊपर।